करोड़ में मकान बेच के तीनों बेटों को हमने दे दिया और हमारे साथ धोखा हो गया, हम आ गए। एक माँ 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है, फिर बच्चे के जन्म होने के बाद चलना, बोलना, पढ़ना सिखाती है और पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर देती है। लेकिन बच्चे बड़े होने पर अगर माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे तो माँ बाप पर क्या गुजरेगी। घर में ममता में रहना चाहते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आ रहे हैं। धनबाद वाला बेटा हमको ले जाए तो हम चले जाए, मगर फोन नहीं करता, ले जाना नहीं चाहता। जहाँ पर एक माँ को उनके बेटे और बहू ने मजबूर कर दिया अपने ही घर से बाहर रहने के लिए। भगवान किसी को बेटा नहीं दे तो सपूत दे। हम अपनी पूरी टीम और अपने दर्शकों का ऋणी हैं। आप सभी हैं तभी हम सब हैं। प्लीज वीडियो को देखें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल से आप सभी का धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए और अपने परिवार के बारे में बताइए। श्रीमती पार्वती देवी शर्मा। मैं भले घर से हूँ, मेरे 3 बेटे भी हैं। जिंदा ही मर गया, मरे हुए का नाम ले रहे, समझ ले। बेटा है, 3 बहुएं हैं, 2 पोता की बहू है, 2 पड़पोता है, 2 पोती है, जवाई है, जवाई को 2 बेटी है। 22 आदमी का परिवार। मगर मैं ना, हमको 2 बात कोई कभी नहीं बोला था, आज मैं 10 बात सुनने की हकदार हूं। जो शान से रही, आज मैं भिखारिन की तरह हूं। न मेरे से कपड़ा धोया जाता बेटा, न पानी का बोतल लाया जाता, कोई दे देता है भर के, यहाँ आश्रम में पी लेती हूँ, कोई धो देता है पहन लेती हूँ। एक सामान भी मेरे से नहीं उठ रहा। मैं क्यों कि क्या मालूम क्यों शरीर फूल रहा। मैं मरना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कपड़ा लत्ता गहना कुछ नहीं चाहिए। हमको सहारा चाहिए बेटे का, कि बेटा कौन होता है। बेटा ऐसे बोलता, माँ पानी पियो, 1 मिनट बेटा है तो तबीयत खराब, तुरंत दवाई हाजिर। आज उसी बेटा की बहू नालायक निकल गई। 1 करोड़ में मकान बेच के तीनों बेटों को हमने दे दिया और हमारे साथ धोखा हो गया, हम आ गए। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ। सिर्फ मुझे बेटा चाहिए, माँ बोलने वाला। अभी तुरंत दवाई चाहिए तो मेरे को तोड़ के दवाई दे दे, ऐसा आदमी चाहिए। बोल, ये तो भगवान की किताब था और संस्था ज्ञान अमृत पढ़ लेती हूँ समय। अभी आंख से पानी बहुत गिर रहा है। आपको वृद्धा आश्रम क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा कि मेरी छोटी बहू ने कहा कि बुढ़िया घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे अपने पति को। तो पति बोला, माँ हम क्या कर, पति घर छोड़ के निकल गया 5 दिन पहले, और पत्नी जब निकल गई 5 दिन तक हमको खाना नहीं मिला। चौका चूल्हा सब ले गई, बाजार से मंगा के खाए। मेरी दशा पुर गई। ये श्वेता सिंह मेरी सहेली है, बीना भगत मेरी सहेली, सहारा इंडिया की। वो उन्होंने मेरा सेवा किया, यहाँ पहुँचाई, उनको धन्यवाद देती हूँ। वो बनी रहे। फोन भी नहीं करता कोई। भगवान ऐसा बेटा दुश्मन को भी न दे। बस यही आज मेरा जी एकदम उठा हुआ कि खूब रोए। मेरे बेटे की याद आ रही है कि कोई हमको मेरा बेटा अपने पास ले जाए, मैं चली जाऊँ। मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मेरा मन नहीं लग रहा आज। मैं बहुत अच्छे घर से हूँ, बहुत समाज में मान प्रतिष्ठा मेरे नाम से। आप भागलपुर किसी को पूछे पार्वती बुआ जी कौन है, आपको अच्छा समाचार देगी। मगर यहाँ आके मैं बेसहारा हूँ। भगवान किसी को बेटा नहीं दे तो सपूत दे, कपूत नहीं दे। और पढ़ी लिखी लड़कियां समझदार बन के आए, घर को नरक न बनाए। कि हम पढ़ लिए, आज हम कमा रहे हैं,
किसकी सास, किसका बेटा, किसका पति। ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। आजकल की लड़कियों को बहुत ज्यादा अभिमान हो गया। 100 में से आधा बढ़िया तो आधा खराब भी है। बेटा पे दोष मत दो। दो धारी तलवार पे बेटा, औरत की तरफ बोलेगा कि माँ की तरफ बोलेगा, वो दो धारी तलवार पे है, समझे। बेटा का दोष मत दो। मगर बेटा, हम अपने बेटा के पास जाना चाहते हैं। धनबाद वाला बेटा हमको ले जाए तो हम चले जाए, मगर फोन नहीं करता, ले जाना नहीं चाहता। हम घर का खाना खाना चाहते तो हम जी जाए, घर में ममता में रहना चाहते हैं। फोन नहीं उठाता कोई। थोड़ा सा दिन जिए बेटा, साल 1.5 साल नहीं ज्यादा जिए। ये तो संस्था का भला हो कि कम से कम भागलपुर में वृद्धाश्रम खुला, सबको शांति मिलती है, कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, सारी सेवा होती है, सारी सुविधा मिलती है। घर में ऐसी सेवा नहीं मिलेगी जितनी यहाँ मिलती है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बेटा? कुछ नहीं चाहिए। यहाँ सारी सुविधा है, कोई तरह की भी तकलीफ नहीं है यहाँ पे। हमारा शरीर का कष्ट है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा, और यहाँ कोई चीज का भी कष्ट नहीं है बेटा। और यहाँ मेडिसिन की व्यवस्था ही है कि दवाई मिलती है, मगर मेरी जरा सी महंगी दवाई है, उसका इलाज जरा डॉक्टरों पे चलेगा, इसलिए। नहीं तो यहाँ सब तरह की दवाई में कोई तरह का दुख है ही नहीं, तो क्या बोल रहे बताओ। इतना अच्छा मेंटेन कर रखे हैं, धन्य उसके माता पिता को जो ऐसी संस्था बना रखे और इतने सेवा सबकी कर रहे हैं। 4 टाइम खाना पीना, चाय नाश्ता, कोई चीज का कमी नहीं, कपड़ा लत्ता कोई चीज का कमी नहीं है। कमी रहे तो बोले, कमी है तो अपने शरीर की कमी है बेटा, जो अपना रोगी अपना भोग है। और हमको कोई दुख अपने शरीर का इसलिए रोना आता है। अब भगवान बिना दुनिया में कोई नहीं है, एक बजरंगबली मेरा है। आज सतीश सर जो कल आए हैं, समझ ले बजरंगबली ने भेजा है, और इतना अच्छा बात की है, हमको आधा दुख दूर किया है। हमें कोई दुख नहीं बेटा। और सतीश सर है यहाँ के मालिक, उसका भगवान भला करे। वो बहुत सेवा करते हैं, उसके माता पिता सबको धन्यवाद है। उसके घर में बरकत हो।